नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे साथ हैं पूर्व चेयरमैन पुरुषोत्तम गर्ग नगर पालिका परिषद खैर और वर्तमान प्रत्याशी नगर पालिका परिषद खैर अध्यक्ष पद की आज जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम गर्ग जी की चर्चाएं हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भी नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज जो चुनावी समर चल रहा है और इसमें जो बाइक रैली निकाली है आपने, उसमें आप जो बाइक रैली की व्यवस्था है उसके बारे में बताएं। आज चुनाव की शुरुआत की है हमने और लोगों ने, मेरे समर्थकों ने बड़े जोश खरोश के साथ मुझे अपना स्नेह दिया और कई सौ बाइकों ने आज मेरे साथ पूरे शहर में दौरा किया और चुनाव का बिगुल बजाया। ये चुनाव का बिगुल बजाया है और सैकड़ों बाइक लेके आप जो निकले हैं उसका क्या रूट था और रूट में क्या क्या व्यवस्थाएं थी और क्या कहीं कहीं स्वागत भी हुआ? 20 जगह स्वागत हुआ फूल मालाओं से। रूट क्या था? रूट ये मोनगोल्ड से शुरू होकर के बड़ा चौराहा खैर, बड़े चौराहे से हम लोग गए सब्जी मंडी होते हुए फत्ते नगला पर, फत्ते नगला से लौट के टेंटी गांव बाईपास होते हुए KIC के बगल से ब्लॉक कॉलोनी से पेट्रोल पंप पे, अग्रवाल पेट्रोल पंप पे निकले और वहाँ से फिर हम बाजार में बड़े चौराहे पे आए। बड़े चौराहे से सोमना रोड होते हुए, सोमना बाईपास पे होते हुए और यहाँ मोनगोल्ड पे हमने इस रैली का समापन किया। आज चुनावी समर में जो बिगुल फूका है पूर्व चेयरमैन साहब ने, इन्होंने अपनी रणनीति तय की है कि शहर में बाइकों पे जो रैली लेके निकले हैं, बहुत सुंदर मनोहर दृश्य था और वहाँ जगह जगह इन्होंने बताया 20 जगह स्वागत हुआ है, कैमरे की निगरानी में भी था। दूसरा मामला ये है कि मैं जनता का सवाल पूछना कभी नहीं भूलता, क्योंकि यूथ मीडिया 24 न्यूज़ एक निष्पक्षता के रूप में हमेशा पत्रकारिता करता चला आ रहा है और करेगा भी। तो जनता में एक भ्रांति है, एक जनता में कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम गर्ग, मैं जनता की तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो दिखावा है, आपके फ्लैक्स लगे, चर्चाएं चौराहे पे हो रही थी, उसके बारे में मुझे स्पष्ट बताएं। ये जनता का सवाल। ये कुछ विरोधी लोगों की अफवाहें हैं, इस पे लोग कतई ध्यान न दें। चुनाव दमदारी से लड़ूंगा और कभी मैं बैठा नहीं हूं। लोग जो अफवाह फैलाते हैं, बैठ जाते हैं। मैं 2 चुनाव लड़ा हूं, एक जीता था 95 में, 2000 में एक हारा था। मैं बैठा तो कभी नहीं हूं। तो ये बात कहां से आ रही है? ये विरोधी लोग फैला रहे हैं। संजीव अग्रवाल जी वाला जो पिछला चुनाव था उसके बारे में कह रहे हैं कि फ्लैक्स लगे थे और फिर नहीं लड़े चुनाव। नहीं, मैंने कोई पर्चा नहीं भरा था उसमें। जब पर्चा, ये सही बात है, पर्चा नहीं भरा था। जब पर्चा नहीं दाखिल किया, मैंने नामांकन ही नहीं किया, तो बैठने का सवाल कहां से आ गया? ठीक है, मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इकट्ठा होकर के मुझसे निवेदन किया। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में मेरे समाज के वृद्ध लोग आए और मुझसे निवेदन किया कि भाई इस बार जो है इस बच्चे को आशीर्वाद दे दे। मैंने उनके कहने से संजीव अग्रवाल को आशीर्वाद दिया और लड़ाया। तो इसमें बैठने की और उसकी कहां से बात आ गई? जनता का जो सवाल है मैंने पूछा पूर्व चेयरमैन साहब से, उन्होंने बताया कि प्रबुद्ध लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि संजीव अग्रवाल जी को आशीर्वाद दिया जाए और इस बार चुनाव ना लड़े। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बैठे नहीं थे, उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन समाज के नाते और सर्व समाज के जो लोग आए, उसमें सर्व समाज में जो लोग आए थे उन्हीं की इच्छा पे आप चुनाव नहीं लड़े। हाँ, बिल्कुल। उनके सभी लोगों का ये मन था कि भाई इस बार जो है संजीव अग्रवाल को आप अपना आशीर्वाद दे दो और इसको चुनाव लड़ा दो, आगे भविष्य में आपको लड़ाएंगे। मैंने उनकी बात को रखा, उनकी बात को माना, उनका सम्मान किया और मैंने संजीव अग्रवाल को लड़ाया और जिताया।
अब मार्च के महीने में पश्चिमन क्लियर हो गया था। इस बार आज जो 5 तारीख है, 6 दिन निकल चुके हैं। 6 दिन बाद क्या आपने पुनः समाज के लोगों से चर्चा करने के बाद ही आप आज चुनाव का आगाज किया? बिल्कुल, समाज के लोगों से मैंने चर्चा की है और सभी लोगों की इच्छा है। और आज आपने देख भी लिया रैली में। हाँ, रैली में देखा। रैली में देखा है, सभी लोग खुलकर कितने उत्साह के साथ मेरे साथ हैं। दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। ये भ्रांति लोगों के मन में से निकल जाए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या बैठ जाऊंगा। मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, न किसी से धौंसने वाला हूं, न मैं बिकने वाला हूं। दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। चेयरमैन साहब, एक बात और बताइए, अब चुनाव आप लड़ेंगे, क्या मुद्दे हैं चुनाव के और जनता के लिए क्या संदेश है? जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश है और इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? जनता मेरे बारे में भली भांति जानती है। मैं कोई नया आदमी नहीं हूं और मैं बरसाती मेढक भी नहीं हूं और लोगों की तरह के चुनाव के समय पे ही गर्दनें ऊंची करके माला डाल के आ जाते हैं। मैं तो 35 साल से चुनाव ही लड़ रहा हूं, जनता के बीच में रहता हूं 24 घंटे 12 महीने 300 दिन। कभी भी बस्ती में, बाजार में कभी किसी की कोई समस्या आई है तो मेरे अलावा अगर कोई खड़ा हुआ हो तो पूरी जनता जानती है, पूरा कस्बा जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है इस बात को। एक भी आदमी बता दे और कोई आया हो मेरे अलावा। अब क्या संदेश है जनता के लिए? चुनाव लड़ूंगा जनता के आशीर्वाद से। जल्द ही जनता पे आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे? बिल्कुल जल्दी सबके पास। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? जिस तरह से लगातार मुद्दे आ रहे हैं लोगों के। गरीब जनता को न्याय दिलाना, उनके हक की लड़ाई, उनके साथ जास्ती नहीं होने दी जाएगी किसी तरह की। यही मेन बात है। बाकी विकास तो होता ही है, जो भी होगा विकास कराएंगे, कराया है, कराएंगे। हमसे ज्यादा उस जमाने में पैसा भी नहीं आता था, तब हमने बहुत प्रयास करके पड़ाव में टंकी भी बनवाई। हमने नगर पालिका कार्यालय भवन के लिए भी पैसा लाए, जो उत्तर प्रदेश की मिसाल है। पड़ाव में जो टंकी बनी चरण साहब, ये तो बाद के दूसरे वाले उसमें बनी, कार्यकाल दूसरे में बनी, लेकिन सैंक्शन मैंने कराई। उसके लिए जमीन का 400 मीटर जमीन का बैनामा मैंने अपने समय में कराया। ये आपके कार्यकाल में रहा साहब? मैंने सैंक्शन कराई थी टंकी और जमीन का बैनामा मैंने ही कराया था। राजेश गंगल से जमीन ली थी 400 मीटर। धुंधी नगला की सड़क के लिए स्पेशल ग्रांट लाके मैंने धुंधी नगला की सड़क बनवाई, जो आजादी के बाद से आज तक किसी पे नहीं बनवाई गई, वो मैंने कराई थी। विकास का मुद्दा रहेगा। चेयरमैन साहब ने बताया कि विकास का मुद्दा रहेगा और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। भ्रांतियां पर खुलकर बोले। उन्होंने बताया कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग और सर्व समाज के लोगों ने कहा कि संजीव अग्रवाल बिट्टू को आशीर्वाद दें, तो इन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। बहुत अच्छी चर्चाएं रही हमारी। आपने जो अपना अनुभव शेयर किया है यूथ मीडिया के साथ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं और जनता से पुनः फिर एक बार अपील करता हूं कि आप मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए अपना जान की बाजी लड़ा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।